परम श्रद्धेय श्री राम सुखराज जी महाराज के प्रवचनों से अभी आपको हम सुना रहे हैं। जो कुछ भी है सो आवश्यकता और इच्छा को समझाते हुए महाराज कहते हैं, बिल्कुल अनजान पने का नाम अज्ञान नहीं है और पूरी जानकारी का नाम भी ज्ञान नहीं। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उसका नाम अज्ञान है। मतलब कि अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। सर्वथा ज्ञान के अभाव को अज्ञान नहीं कहते। जैसे पत्थर को कोई अज्ञानी नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं उसमें। दूसरा अज्ञानी वो है जो जानता है पर मानता नहीं है। यदि वह जैसा जानता है वैसा ही मानता है, मान ले और वैसे ही कर ले तो उसका ज्ञान बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसमें न किसी के पास जाने की आवश्यकता है न सीखने की। मनुष्य क्या जानता है? ये जानता है कि शरीर, कुटुंब, संसार सबके सब पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, परंतु मैं पहले भी था और शरीर के बाद भी रहूँगा। परंतु इस बात को हम मानते नहीं। मानते कहाँ है? हम शरीर और संसार को रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शरीर निरोगी रहे, धन संपत्ति आ जाए, आदर सत्कार हो। परंतु कौन नहीं जानता कि जिस शरीर और नाम को लेकर हम ये सब चाहते हैं, वो शरीर और नाम पहले भी था, पर वो आज याद ही नहीं है। ऐसे ही ये शरीर और नाम भी याद नहीं रहेंगे, जिसके लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। इसका नाम अज्ञान है। जो कुछ करो दूसरे के लिए करो, संसार के लिए करो। संसार से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ये पक्का सिद्धांत मान ले, क्योंकि मैं नित्य हूँ और संसार अनित्य है। संसार से मेरे को कुछ मिल सकता है क्या? ये सोचना है कि मिलेगा तो अज्ञान है। फिर भी संसार को प्राप्त करने के लिए उद्योग करते हैं रात दिन, परंतु जो अपना है और मिल सकता है उसके लिए उद्योग नहीं करते। ये एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। अब एक बात और बताए, आप ध्यान देकर सुने, समझे और उसमें शंका हो तो पूछे। मनुष्य के भीतर इच्छा होती है। उस इच्छा के दो भाग होते हैं। एक होती है कामना, इच्छा, और एक होती है आवश्यकता। उदाहरण के लिए, जैसे भूख लगी तो भूख में खाद्य पदार्थ जो भोजन होता है उसकी आवश्यकता है, जिससे प्राण रह सकते हैं। ऐसे ही प्यास में जल की आवश्यकता है, परंतु कामना या इच्छा क्या है? इच्छा है कि भोजन बढ़िया हो, मीठा हो, स्वादिष्ट हो, जल ठंडा हो, मीठा हो। भूख बातों से नहीं मिटेगी, वो तो खाने से मिटेगी, परंतु इच्छा विचार से मिट जाएगी। जैसे अमुक वस्तु स्वादिष्ट है पर कुपथ्य है, शरीर के लिए हानिकारक है, अतः नहीं खाएंगे क्योंकि इससे रोग बढ़ सकता है। ये तो एक दृष्टांत हुआ। मूल में बात यह है कि जैसे शरीर में भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही स्वयं को परमात्मा की आवश्यकता है। परमात्मा की आवश्यकता है। संसार की तो मात्र इच्छा है, आवश्यकता है ही नहीं। स्वयं को न तो धन की आवश्यकता है, न अन्न की आवश्यकता है, न शरीर की आवश्यकता है,
न कुटुंब की आवश्यकता है और न संग्रह की आवश्यकता है, न भोग की आवश्यकता है। इस स्वयं को परमात्मा की आवश्यकता है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। इसे परमात्मा के अतिरिक्त और कोई आवश्यकता नहीं, परंतु इच्छाओं में इतना फंसा हुआ है कि इच्छा कभी पूरी होती नहीं और आवश्यकता जो पूरी होने वाली है उसे जागरूक करता नहीं, अतः हरदम दुख पाता है। वास्तव में आवश्यकता एक होती है, भगवान ने कहा है, व्यवसात्मिका बुद्धि रेखा पुरुनंदन, अर्थात निश्चयात्मिक बुद्धि एक होती है। बहुशाकार्य अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायियाम, परंतु अव्यवसायियों की बुद्धियां अनंत होती है, अर्थात उनकी अनंत इच्छाएं होती है। आवश्यकता क्या है? संसार की इच्छा का त्याग करना और परमात्मा की प्राप्ति करना, परंतु इच्छाएं अनेक होती है। जैसे हलवा मिल जाए, पूड़ी मिल जाए, चटनी मिल जाए, धन हो जाए, परिवार हो जाए, मान सत्कार मिल जाए आदि, परंतु आवश्यकता होगी कि पेट भरना है, फिर साग पत्ती ही क्यों न हो। ऐसे ही मनुष्य को आवश्यकता परमात्मा की है। उसके बिना आवश्यकता मिटेगी नहीं, परंतु इच्छा कभी मिटेगी नहीं। जो जो इच्छा की पूर्ति करोगे त्यों त्यों इच्छाएं बढ़ेगी। इनका कभी अंत नहीं होता, इनकी पूर्ति असंभव है। इच्छाओं का त्याग और आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। चाहे तो आवश्यकता की पूर्ति कर दो तो इच्छाएं मिट जाएगी, चाहे इच्छाओं को मिटा दो तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। दोनों में से एक कर लो तो दोनों की पूरी पूर्ति हो जाएगी। संसार की इच्छाओं का त्याग कर देते तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सर्वव्यापक परिपूर्ण परमात्मा कैसे दूर हो गए, हो सकते हैं क्या? सर्वसमर्थ परमात्मा में हमसे दूर होने की सामर्थ्य नहीं है। केवल संसार की इच्छा होने के कारण उस सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति ही नहीं हो रही है। यदि इच्छाएं सर्वथा मिट जाए तो उसकी प्राप्ति तत्काल हो जाए। उसकी प्राप्ति वह परम लाभ है कि जिसके बाद और कोई लाभ हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह मानने में भी नहीं आता, और जिससे स्थित होकर मनुष्य गुरुतर दुख से, भयंकर दुख से भी चलायमान नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते। उसकी प्राप्ति होने पर परम शांति तथा परम आनंद हो सकता है, होता रहता है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य इन इच्छाओं के कारण ही दुख पाता है। ये इच्छाएं महान अनर्थकारक कारण, अनर्थ का कारण होती है। जब तक यह पृथ्वी रहेगी, आप कितने ही विद्वान बन जाओ, कितने ही धनवान बन जाओ, कितने ही बलवान हो जाओ, कितने ही आदर मान सम्मान मिल जाए, आपको इंद्र और ब्रह्मा का पद मिल जाए, तो भी आपको शांति मिलेगी नहीं। ये एकदम सच्ची बात है सबके लिए। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो या बहन, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक शांति मिलेगी नहीं, तृप्ति होगी नहीं। क्योंकि अविनाशी की तृप्ति विनाशी संसार से कैसे हो जाएगी? ये असंभव बात है। यदि आवश्यकता और इच्छाओं को ठीक ठीक समझकर आवश्यकता की पूर्ति की जाए तो सब काम ठीक हो जाए। आवश्यकता की पूर्ति अवश्य होने वाली है और इच्छा निश्चय ही मिटने वाली है। जैसे बचपन में खिलौनों की इच्छा थी, परंतु अब होती है क्या? इसी प्रकार ठीक वैराग्य होने पर रुपयों की आवश्यकता रहती है क्या? संग्रह भोग इच्छा हो रहती है क्या? तो पुरानी इच्छाएं मिटती रहती है, परंतु नई जागृत होती रहती है। इच्छा होती है कि मोटर हो जाए, फिर मोटर रखने को गैरेज होना चाहिए, तेल चाहिए, ट्यूब, टायर, पुंजे चाहिए आदि। इच्छाएं बढ़ती ही रहेगी, इनका अंत कभी होता नहीं। जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तब इच्छाएं
नहीं रहेगी। सबसे पहले जितना भाई बहन यहाँ है अपने से पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ। हम में से बहुतों को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई मान आदर चाहता है, परंतु जिसे कभी चाहते हैं कभी नहीं चाहते वह हमारी असली चाहना नहीं है। हमारी चाहना तो सदा रहेगी, चाहे रात हो या चाहे दिन हो, सुख हो अथवा दुख, संपत्ति मिले चाहे विपत्ति मिले, वही हमारी चाह या आवश्यकता है। कामना हमारी चाह नहीं, वह तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण की चाहना है, हमारी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि होकर बंद कैसे गया? तो इसका उत्तर है कि यह इसलिए बंधा है कि इसने संसार की इच्छाओं से मुख्यता दे दी है इच्छाओं को और परमात्मा की आवश्यकता को भूल गया। यह बात एकदम पक्की है, सच्ची है। हम बहुत सी बातें पुस्तकों से मिली है और इसके सिवाय कभी कभी बातें स्वयं पैदा हो जाती है। एक बार की बात है कि गीता भवन ऋषिकेश में प्रवचन दे रहे थे कि मन में आया कि जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी, यह क्या बात है। जैसे 10 रुपये वालों को 100 रुपये की इच्छा होती है, 100 रुपये वालों को 1000 की इच्छा होती है और 1000 मिलने पर 10,000 की होती है। तो उत्तर आया कि रुपया स्वीकार करने से रुपये की इच्छा पैदा हुई, रुपये को महत्व अंतकरण में आया, तब रुपयों की इच्छा पैदा हुई। यदि रुपये की इच्छा न करो तो इच्छा बढ़ेगी नहीं। ऐसे ही पढ़ाई की इच्छा उसे होती है जो कुछ पढ़ा लिखा होगा और पढ़ना चाहता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है और पढ़ना नहीं चाहता उसके पढ़ाई की चाहना कभी नहीं होती, उसके पढ़ाई की कभी नहीं है कि ही नहीं है। पढ़े लिखे आदमी के ही पढ़ाई की कमी है। इसी प्रकार रुपये पैसे वालों को ही रुपये की कमी है। जिसके पास रुपया है नहीं और रुपये पैसों की इच्छा नहीं है उसे रुपये की कमी नहीं खटकती। अतः संसार की इच्छाओं के कारण ही अभाव और कमी है। अब प्रश्न है कि इस जड़ता से, इन इच्छाओं से कैसे छूटे? तो उत्तर है कि मनुष्य का जड़ता से संबंध है ही नहीं, इसमें संबंध मान लिया है और यह चेतन का जड़ के साथ संबंध ही अनर्थ का हेतु है। यह मूल बात है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य नरक स्वर्ग और 84 लाख योनियों में जा सकता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ने उसे स्वतंत्रता का दुरुपयोग उसको किया है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग, इस कारण फंस गया। और यदि अब यह स्वतंत्रता का सदुपयोग करे, आवश्यकता की पूर्ति करे और इच्छाओं का त्याग करे तो बिल्कुल ठीक काम हो जाए, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। राम 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 राम। जय सिया राम।